Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो अभी आपका आरआरबी मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज का 15 दिसंबर का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे और मेरे पास में यहाँ पे 65 के अराउंड 65 टू 67 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा दोनों शिफ्ट के मिलाकर के। इसमें आपके जीके के जितने भी क्वेश्चंस है, जीके कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी है सब मिला के हम इसमें कर रहे होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे, उनकी डिटेल भी देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स जेन्युइन है, इस बात की टेंशन मत लेना। ठीक है, वैसे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कचरा भरा पड़ा है कि कुछ भी लोग उठा कर के करा दे रहे हैं एनालिसिस के नाम पे, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चीज़ों को एक बार समझना शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो आपको पीडीएफ है, पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक तो क्या ही करोगे, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो अपने चैनल का नाम है। ठीक है, पूरा डाल के देख लेना और आपको सेम जो अपना लोगो है ना चैनल का, वही लोगो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना उसे। सारी पीडीएफ वहीं मिलेंगी आपको, जो भी करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास चलती है, सारी की सारी पीडीएफ, लाइव मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, और अब ये जो आपका सेशन है एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए और जिनका भी एग्जाम चल रहा है उस रिलेटेड वालों का, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम शिफ्ट 1 के को देखेंगे। ठीक है, अभी शिफ्ट 2 के देख रहे हैं हम, क्योंकि जो कमेंट वगैरह आपके आते हैं ना वो ऊपर से नीचे आते हैं, तो जिन बच्चों ने शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कमेंट करके बताए थे उनके ऊपर आए हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर। अब देखो क्वेश्चन को मतलब कितना ही अ, लल्लू पंजू सा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन है? तो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया थे अपने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है, जेएलएन लिख दिया है मैंने, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर नेहरू लिख देता हूँ जिससे कि आपको चीजें क्लियर और थोड़ी हो पाएंगी, है ना। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया कि ब्रेक लगाने पे क्या होता है ना, जैसे कि आपने किसी बस का क्या लगाया भाई, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है, जो भी सवारी है वो आगे की तरफ झुक जाती है। किस वजह से होता है ये? तो सबको पता होगा भाई, इनर्शिया का जो लॉ होता है, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व का जो नियम है उसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आपका 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है, 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, उसमें टोटल कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एनालिसिस में कराया भी था शिफ्ट 2 वाले में, 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये तो पता है ना कौन इसको जीता था? तो इंग्लैंड जीता था। और हारा कौन था? तो फिनाले में इंग्लैंड से न्यूजीलैंड हार गया था। आपको भी दुख हुआ होगा, मुझे भी काफी दुख हुआ न्यूजीलैंड के हारने पे। तो ये बात है ना। और बाकी हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फोर्थ नंबर का। तो एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पे कि ये जो आपका फूड साइकिल होती है ना, फूड साइकिल जो होती है, फूड साइकिल, तो फूड साइकिल में आपका सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? चार ऑप्शन थे आपके पास यही वाले कि हर्बीवोरस आता है आपका पहले नंबर पे। देखो चारों ऑप्शंस लिखवाता हूँ। हर्बीवोरस पता है ना, जो लोग घास फूस खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी। फिर आता है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस समझते हो सभी लोग, जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, मांसाहारी होते हैं। 3 नंबर पे आपका ऑप्शन था यहाँ पे ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ यानी कि जैसे पेड़ पौधे हैं ना, क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और डी नंबर पे आपका था ओमनीवोरस, यानी कि जो आपके शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। तो फूड साइकिल में सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? जो अपना खाना खुद बनाएगा, है ना, ऑटोट्रॉफ आएगा। यानी कि अब ये जो हर्बीवोरस है ये क्या खाते हैं? प्लांट ही तो खाते हैं। प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। सबसे पहले प्लांट आएगा, उसके बाद आता है आपका हर्बीवोरस। फिर ये नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 पे आता है, क्या आता है नंबर 3 पे? कार्निवोरस आता है। फिर आता है भाई जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों होते हैं, यानी कि ओमनीवोरस। ठीक है, तो ये आपकी फूड साइकिल का यहाँ पर एक रूल होता है। क्लियर है? चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो फिर से अगेन लल्लू पंजू क्वेश्चन की आता हुआ आपके सामने। वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम तो सबको ही पता होगा किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? वंदे मातरम लिखा है ना। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्वेश्चन वैसे आपका ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में आ रखा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसएससी का जो अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का एग्जाम हुआ था, उसमें आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछे गए थे। देखो कौन कौन से होते हैं, आपको मैं मुख्यतः जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है, 3-4 नाम लिखवा रहा हूँ, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। और ठीक है,
अच्छा, ये एल्यूमीनियम ऑक्साइड का फ़ॉर्मूला पता है ना, ये Al2O3 होता है, ये भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ामिनेशन में। और देखो, आपका यहाँ पर ZnO क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है, ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। PbO ये लेड ऑक्साइड होता है। अब देखो, यहाँ पर आपका ये Al2O3 है, जबकि ये देखो ZnO अकेला ये PbO है। और Pb का मतलब क्या होता है? Pb पता है ना, लेड का होता है फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो लेड का सिंबल होता है Pb। और देखो, ये आपका SnO ये बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे में ही कम से कम दसियों बार पूछे गए होंगे अभी तक। SnO का मतलब क्या होता है? स्टेनस ऑक्साइड होता है ये आपका, स्टेनस ऑक्साइड। क्लियर है मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चारों के चारों एग्जाम्पल ध्यान में रखना, और हाँ, एग्जामिनेशन में यहीं से कोई ना कोई आया होगा। इन्हीं चारों में से हमेशा पूछा जाता है, जो भी ऑप्शन में होगा उसको राइट टिक करके आना था। समझ गए मेरी बात? क्लियर हुआ? अच्छा, एक आध और लिखोगे क्या? वैसे यही चार समझ लो, बाकी तो नहीं पूछे जाते, ठीक है? चलो, और देखो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका कब मनाया जाता है? क्या पूछ लिया भाई, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो जिनका एनटीपीसी में एग्जामिनेशन है ना, वो लोग तो बड़े ध्यान से सुन लेना इसको। ये आपका मनाया जाता है कब? हर साल 5 जून को, ठीक है? 5 जून को मनाया जाता है। अब एक बात और यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि 5,000 2020 को जो आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी आपकी एयर पॉल्यूशन। क्या थीम थी? एयर पॉल्यूशन थीम थी। अच्छा, एक और बात, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने कब से मनाना शुरू कर दिया है, तो 1974 से हम इसे मनाने लग रहे हैं। क्लियर हो गई सारी की सारी बातें? अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो आपकी अरावली रेंज है, अरावली रेंज है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है? अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट आपका कहाँ पर है, या फिर उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है गुरु शिखर, ठीक है? क्या बोला जाता है? गुरु शिखर बोला जाता है। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा फैक्टर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं आपका प्रोड्यूस करता है? ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से नहीं होती है? ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट कॉज्ड बाई, इज नॉट कॉज्ड बाई। तो भाई देखो, ऑप्शंस आपके क्या क्या थे? वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा ऑप्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फिलहाल इनमें जो ऑप्शंस थे, कुछ इस तरीके के थे कि ग्लोबल वार्मिंग के जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग के जो घटक होते हैं, जैसे कि आपका सीएफसी हो गया, और फिर आपका यहाँ पर सीएफसी हो गया होगा, या फिर आपका डिफॉरेस्टेशन आपका लिखा होगा, ठीक है? तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसके घटक होते हैं, यानी किस किन कारणों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आपकी होती है। तो ये होती है आपकी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है? और आपकी यहाँ पे अगर मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करूँ, ठीक है? इंडस्ट्रीज़ की वजह से आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, या फिर आप कह लो यहाँ पे जो आपका पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है? तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपका प्रेज़ेंट होगा, ये मतलब ये तो करेक्ट वाले थे। हमने से क्या पूछा था? नॉट कॉज्ड बाय, ठीक है? तो या फिर आपका हो सकता है यहाँ पे फॉरेस्टेशन दे रखा हो, तो फॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, उससे तो और कम ही होती है ना? तो इस तरीके के आपके ऑप्शंस को टिक करना था। तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा विंड फार्म, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया आपसे पूछ लिया, तो देखो भाई, लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुपंडल में है, ठीक है? मुपंडल में है, जो कि आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कहाँ पर है आपका ये? कन्याकुमारी तमिलनाडु। तमिलनाडु को मैं टीएन लिख देता हूँ। तो तमिलनाडु में है ये आपका, और ये ना 1500 मेगावाट की जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो बहुत ही बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा है ये। एक बात और, अगर आपसे पूछ ले कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा विंड एनर्जी बनाता है इंडिया में, तो वो स्टेट आपका तमिलनाडु ही है। ये बात भी ध्यान में रख लेना। और क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई कि दुर्गेश नंदिनी किसने लिखी है, ठीक है? क्या लिखी है आपकी बुक? एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे आते हैं। चलो, 11th वाला क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो दुर्गेश नंदिनी है ना, दुर्गेश नंदिनी रिटन बाई, तो देखो भाई, दुर्गेश नंदिनी रिटन बाई, तो ये लिखी किसने? तो ये लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है? बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अब इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है इस बुक को लिखा हुआ है। चलो, और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आया था, देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। एक बुक थी आपकी 1857 में, जो मंगल पांडे के ऊपर लिखी गई। 1857 का जो रिवॉल्ट था ना, उसमें मंगल पांडे को यहाँ पर अपना मेन स्ट्रीम में रख के ये बुक लिखी गई है, मंगल पांडे को। तो उस बुक का नाम क्या है भाई? इस बुक का नाम था अंगुली बेबीनाय, ठीक है? इस तरीके की थी, अंगुली
बीबीनाय, ऐसा करके कुछ जो है बुक का नाम है आपका, अंगुली बीबीनाय। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर एक्सेलरेशन से की आपसे वैल्यू पूछी गई थी। वेलोसिटी आपको गिवन थी और यहाँ पर टाइम भी गिवन होगा, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे आपको एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, त्वरण क्या होता है? गति अपॉन समय, है ना, गति डिवाइडेड बाई समय बोल दो या फिर रेट ऑफ गति बोल दो, जो भी बोलना चाहो। और क्वेश्चंस को देखो। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो यूनिवैक है, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवैक का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो लिख लो इसको, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। फिर देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्यूटर से ही रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया। अब रोम का तो सबको ही पता होगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और क्वेश्चंस देखो। 16th क्वेश्चन आपका पूछा गया कि MICR का फुल फॉर्म। कंप्यूटर से दनादन 3 फुल फॉर्म पूछे गए एक ही शिफ्ट में, सेकंड वाली में। मैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म देखो, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक करेक्टर करेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। चलो, ये हो गया आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर और ये रिकॉग्निशन। तो MICR का फुल फॉर्म पता चल गया। अब आते हैं अपने 17th वाले क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन देखो आपका क्या पूछा गया कि जो कीबोर्ड और माउस हैं, कीबोर्ड और माउस होते हैं ना, कीबोर्ड एंड माउस, ये किस टाइप की डिवाइसेस होती हैं? तो कीबोर्ड और माउस आपको पता होगा, इनपुट डिवाइस होती है, क्या आउटपुट होती है? इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, जो भी अपना इनपुट होता है वो अपने सिस्टम में डाल रहे होते हैं। कुछ बाहर थोड़ी निकलता है, जैसे प्रिंटर से कुछ प्रिंट आउट निकलता है, बाहर थोड़ी ना निकलता है इससे कुछ, है ना। क्लियर है मेरी बात? चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन था आपका कि कॉपी करने के लिए आपका यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो आपने हर बार की ही होगी, Ctrl+C, अगर आपने अपने कॉलेज वगैरह के असाइनमेंट बनाए हैं, है ना। और देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगर मैं 19th क्वेश्चन की बात करूं, है ना, देखो 19th क्वेश्चन का आपका 19th नंबर पर एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका फैट का हाइड्रोलिसिस होता है, फैट का हाइड्रोलिसिस होता है ना, हाइड्रोलिसिस, इसे क्या बोलते हैं? यानी कि जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं या फिर आपके जो प्लांट्स होते हैं, इनमें जो हाइड्रोलिसिस होता है फैट का, उसको क्या बोलते हैं? उसको ना लिपिडाइलाइसिस बोलते हैं, लिपिडलाइसिस, लिपिडलाइसिस। तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि ये जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने आपको बता दिए ना ऊपर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आई थिंक मैंने आपको बता दिए हैं। राइट, एम्फोटेरिक वाला क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा सा दो बच्चों ने रिपीट करवा दिया, चलो कोई नहीं। और देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो COOH होता है, ठीक है, COOH होता है, ये कौन से ग्रुप को डिनोट करता है? तो ये ना कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं उनके लास्ट में COOH लगा रहता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में मैं दो बातें और बताता हूँ आपको। दो बातें क्या है मेरी? दो बातें, एक CO होता है, ये होता है आपका कीटोन जिनके लास्ट में CO लगा हो। एक होता है फिर आपका इसी तरीके से CHO, ठीक है, जिनके लास्ट में CHO लगा हो, उनको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने दो बातें एक्स्ट्रा बता दी। हो सकता है क्वेश्चन आपका कभी पूछ लिया जाए, है ना। चलो, और क्वेश्चन देखो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका फूड साइकिल तो मैंने बता ही दिया है ना। चलो ठीक है, आपका फिर एक क्वेश्चन था इस तरीके से कि वायरस से कौन सा डिसीज होता है? ठीक है, वायरस से कौन सा डिजीज होता है? वायरस से होने वाले डिसीज का आपसे यहाँ पर नाम पूछा गया था, जिसमें कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मम्प्स। तो उसमें ऑप्शंस में से आपका जो मम्प्स था वो करेक्ट आंसर होगा। मम्प्स जो होते हैं वो आपके वायरल डिजीज होता है एक, है ना। क्या होता है? मम्प्स। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अच्छा, मैं कुछ और वायरस के आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका रेबीज जो है, रेबीज वायरस से होता है आपका, ठीक है। और आपका जो एड्स है वो भी वायरस से होता है, एड्स, है ना। और आपका पोलियो हो गया, पोलियो भी वायरस से होता है। तो ये दो तीन और बीमारियां हैं जो कि आपकी वायरस से होती हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन से मेले, मेले को समझते हो ना, जो फेयर होता है आपका, कि कौन से मेले या फिर फेयर को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कौन से मेले यानी कि फेयर को, इसमें आपका 2019 का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये क्वेश्चन ना 2019 का है। अब बात को समझना, 2019 में ये जो आपका हर साल कुंभ मेला होता है ना, क्या होता है? कुंभ मेला। पता है ना कुंभ मेला कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है।
प्रयागराज में हुआ भी था, काफ़ी बढ़िया तरीके से संपन्न भी हुआ। तो भई ये जो है इसने अपना नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे एक तरीके से क्या कर लिया है, इसको शामिल कर लिया गया है 2019 के, ठीक है? समझ में आ गया? अगले वाले सवाल को देखो भई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कितने क्वेश्चन्स करा दिए मैंने? 22 हो गए हैं आपके 23rd क्वेश्चन देखो। 23rd क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ये जो आपका किसी भी कंप्यूटर में जब आप किसी वेब पेज को ओपन करते हो, तो आपके सामने जो ओपन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन-सा पेज ओपन होता है? तो भई ऑफ़ कोर्स यहाँ पे होम पेज ही ओपन होता है, सबको पता होगा। अगर आप फ़ोन में भी खोलोगे अपना क्रोम को खोलोगे, फायरफॉक्स चलाते हो तो फायरफॉक्स को खोलोगे, तो सामने होम पेज ही तो ओपन होके आता है, फिर उसमें से आप जो डालना होता है अपना डाल के देखते हो, है ना? तो ये चीज़ें हैं। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन आपका अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था जब भी आप क्या करते हो देखो 24th क्वेश्चन देखो अब आपने क्या किया आप ये कोई टावर है ठीक है छत से आपने क्या किया एक बॉल को गिरा दिया अब जब आप इस बॉल को लेके पकड़ के बैठे हो ना बात को समझना बड़े ध्यान से क्वेश्चन बहुत आता है जब आप बॉल को लेकर के ऊपर खड़े हुए हो तब तो इस बॉल के ऊपर उस बॉल के पास कोई गति तो है नहीं ठीक है इस बॉल के पास कोई भी गति है क्या नहीं है लेकिन इसके पास में एक हाइट है यानी कि ऊंचाई है इस बॉल के पास हाँ है यानी कि इस बॉल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना के यानी कि काइनेटिक एनर्जी वो बिल्कुल नहीं होती है जब ये बॉल आप लेके खड़े हो इस छत के ऊपर ठीक है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होती है पूरी की पूरी लेकिन अब मैंने क्या किया इस बॉल को मैंने नीचे गिरा दिया ठीक है नीचे गिरा दिया अब ये बॉल जैसे ही बीच में है ना यानी कि गिर रही है उसी टाइम मैंने अपनी घड़ी को रोक दिया यानी कि समय रुक गया फिर मैंने बोला अब इस बॉल के पास में क्या है तो भाई इस बॉल के पास में गति तो है क्योंकि ये v वेलोसिटी से नीचे जा रही है और इसके पास में एक्सेलरेशन कितना होगा स्मॉल जी यानी कि जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बोलो हाँ बात समझ में आ रही है ना तो काइनेटिक एनर्जी है क्या इसके पास में हाँ है पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या अब ये ऊंचाई पे तो है ना कुछ ना कुछ तो हाइट होगी ही इसके पास में तो पोटेंशियल एनर्जी भी है इसके पास बोलो हाँ है कि नहीं है तो इसके पास कभी भी आपकी कोई बॉल बीच में है यानी कि ये गिर रही है बॉल ये आपकी ऊंचाई है यहाँ पर मैंने कहा बॉल है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी बात मेरी समझ गए तो दोनों की दोनों एनर्जी होती है बॉल के पास में और ये बॉल जैसे ही नीचे गिर जाएगी ना जैसे ही ये बॉल नीचे गिरी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी खत्म होने का मतलब क्या है इसने अपनी खर्च कर दी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बनाने में फिर ये रिबाउंड करेगी उछल के ठीक है वो एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा बात मेरी समझ में आई क्या क्लियर हो गया तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना क्वेश्चन यही था कि जब बॉल बीच में होती है इसके पास कौन सी एनर्जी होती है तो दोनों एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बात समझ गए क्लियर है ना अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं अच्छा ये देखो पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है स्थितिज ठीक है स्थितिज एनर्जी बोला जाता है और काइनेटिक एनर्जी को वृद्धि एनर्जी बोला जाता है ठीक है ना दोनों हिंदी में भी मैंने आपको बता दी चीजें अब आते हैं अगले वाले सवाल पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अब इसमें पूछा गया था कि श्रीलंका क्या है तो अब ये तो आपको भी पता है भाई श्रीलंका एक देश है लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से था एक आइलैंड है पेनिनसुला है क्या है ये तो देखो श्रीलंका क्या है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना ये श्रीलंका चारों तरफ पानी पानी है तो उसको हम बोलते हैं कि ये आइलैंड है ठीक है तो आपका श्रीलंका क्या है एक आइलैंड है क्लियर है मेरी बात तो भाई ये सवाल तो हो गए आपके शिफ्ट 2 के अब आते हैं हम शिफ्ट नंबर 1 के ऊपर इसके ऊपर आते हैं शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस को देखते हैं कलर को चेंज कर लूं क्या एक बार कलर को चेंज करता हूं ठीक है बहुत देर से लाल कलम चल रही है देखो अगले वाले शिफ्ट पर आते हैं तो देखो इसके क्वेश्चंस आपके कैसे कैसे बने हैं एक क्वेश्चन इसमें आया था कि आपका की जो आपका AFC ठीक है क्या है आपका जो AFC एशियन कप होने वाला है एशियन फुटबॉल कप बोलते हैं वैसे इसको क्या बोलते हैं एशियन फुटबॉल कप ठीक है कप तो ये आपका कहाँ पर आयोजित होगा यानी कि कहाँ पर आपके होने वाले हैं राइट तो ये आपका 2023 में होंगे और देखो 2023 में होंगे और कहाँ पर होंगे चीन में होंगे यानी कि चाइना में है ना क्लियर है अगले सवाल पे आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अगला सवाल देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 2 एक बार थोड़ा सा नीचे आते हैं चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया ये जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ठीक है यानी कि जो आपका असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू हुआ ठीक है तो ये हुआ 1920 में किसके द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा तो MG लिख देता हूं मैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने इनको जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया अच्छा तारीख पूछ ले तो 5 सितंबर ठीक है 5th ऑफ सितंबर को आपका ये स्टार्ट हुआ क्लियर है फिर देखो आपका यहाँ पे अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का जो आपका कंप्यूटर था उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई तो देखो इसमें आपकी यूज करी गई मशीन लैंग्वेज
कौन सी लैंग्वेज यूज की गई? मशीन लैंग्वेज। और अगर कोई आपसे और भी घुमा के पूछेगा तो उसमें 1GL लिख देगा, तो 1GL इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूँ। ठीक है, चलो, इसमें पहली जनरेशन मैंने बता दी, तो पहली जनरेशन में अगर आपसे ये पूछ ले कि किसका यूज हुआ, तो इसमें आपके वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। इस तरीके से अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे फटाफट से। अगला क्वेश्चन था आपका कि जो बैंक होता है ना, बैंक में रेगुलेशंस कौन लगाता है? रेगुलेशन ऑफ बैंक कौन करता है, यानी कि बैंक की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? तो भाई आरबीआई है अपना इकलौता, है ना, सेंट्रल बैंक है जो इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए अगले वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया था आपसे कि जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कोई भी अपनी इकोनॉमी है उसमें रॉ मटेरियल कौन हमें प्रोवाइड करवाता है ना? रॉ मटेरियल, बात को समझ रहे हो ना? कच्चा माल जो होता है आपका कौन प्रोवाइड कराता है, यानी कि कौन सा वो आपका यहाँ पे सेक्टर है? तो ये है आपका इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? जो आपका रॉ मटेरियल है उसका यहाँ पे खनन करवाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे 6th नंबर का ये पूछा गया था कि जो आपका गर्म यानी कि हॉट वाटर होता है और जो आपका कोल्ड वाटर होता है, ये क्वेश्चंस मैंने शिफ्ट 1 के एनालिसिस में भी करवा रखे थे वैसे, है ना? हॉट और कोल्ड वाटर वाला अच्छे से समझा भी दिया था कि हॉट और कोल्ड वाटर में कौन सा आपका यहाँ पर ऐसा मेटल है जो इसमें घुलता नहीं है, यानी कि सॉल्युबल नहीं है या फिर रिएक्ट नहीं करता, है ना? तो कौन सा है भाई ऐसा, कौन इसमें रिएक्ट नहीं करता है? तो देखो, ना तो आपका इसमें ऑप्शन में कोई एक रहा होगा, एल्यूमिनियम में से, आयरन में से, या फिर आपका जिंक में से। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक होगा ऑप्शन में। ये तीनों के तीनों ही क्या करते हैं, ऐसे मेटल हैं जो कि पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते, चाहे हॉट वाटर हो चाहे कोल्ड वाटर हो। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये ना नॉट है, यहाँ पे नॉट, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ भाई सॉल्युबल है या फिर रिएक्ट करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ही आसानी के साथ गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। अगले सवाल पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका 7th वन। 7th में देखो आपसे ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी मेट्रो है जो कि जो कि वेस्टेज जो होता है उससे एनर्जी बनाएगी। ठीक है, क्या पूछा गया था, कौन सी ऐसी मेट्रो है? ठीक है, मेट्रो है, तो ये है आपकी दिल्ली मेट्रो सर्विसेज, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी। समझ में आई बात? चलिए अगले वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 8th वाला। अब इसमें देखो वही आपका बॉल जैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना। इसमें क्या बोला, कोई भी बॉडी आपकी नीचे गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है। ठीक है, फ्री फॉल हो रही है मतलब मैंने नीचे बॉल छोड़ दी। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें धीमे धीमे क्या हो रहा है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, हाँ कि नहीं? और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटती जा रही है क्योंकि हाइट आपकी कम होती जा रही है, हाँ कि नहीं? और आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। बात समझ गए? जब भी आपका बॉडी में फ्री फॉल होगा। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो अभी जो मैंने ऊपर बताया है, तभी आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। इसलिए मैं हर चीज समझा रहा हूँ। एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोलता जाऊँ। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन था आपका, थोरियम सबसे ज्यादा, थोरियम एक्सेसिवली कहाँ पर इंडिया में, थोरियम जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन था, यानी कि अबंडेंट कहाँ पर है इंडिया में, अबंडेंट। ठीक है, तो ये है आपका केरला में सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया में आपका थोरियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में क्या होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एमएस एक्सेल में क्या प्रेजेंट होता है? तो देखो एमएस एक्सेल में रो और कॉलम ही तो होते हैं, है ना? रो और कॉलम वगैरह आपके प्रेजेंट होते हैं, तो यही आपका राइट आंसर था उसमें। अगला सवाल देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि कभी भी आपको क्या करना हो, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करना हो, क्या करना हो, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करना हो, यानी कि जो आपका हार्ड वाटर को हिंदी में बोलते हैं कठोर जल और आपका सॉफ्ट वाटर को बोलते हैं मृदु जल। तो हम क्या करेंगे इसमें, Na2CO3 और इसमें हम मिला देंगे 10 पानी पानी, 10 मॉलिक्यूल ऑफ पानी मिलाओ, तो ये क्या बन गया मेरे पास में, इसे हम बोल देते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोल देते हैं? वॉशिंग सोडा बोल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आप वॉशिंग सोडा डालोगे, हार्ड वाटर आपका सॉफ्ट वाटर बन के निकल आएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन को देखो। आपका जो 12वां क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया था, एल नीनो। एल नीनो आपका क्या है? तो देखो एल नीनो क्या है, ये एक तरीके की आपकी वार्म, क्या है, एक वार्म आपकी लेक है। ठीक है, एल नीनो क्या है, एक वार्म लेक या फिर वाटरफॉल है एक टाइप की, है ना? एक आपकी क्या है, गर्म वाटरफॉल है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए आपका ये कहाँ पर है, तो ये जो है आपकी कहाँ पर है,
तो ये प्रेजेंट है आपकी क्या इसे आप क्या बोल दोगे, साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में आपकी एल नीनो जो है जगह है, एल नीनो वाटरफॉल है। अगले क्वेश्चन को देखो। 13वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, कंप्यूटर का सवाल है ये, जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है ये एक तरीके से क्या है ना। तो नेटवर्क टोपोलॉजी ना आपका क्या होती है, इस बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से, कि अपने जो टोटल अपने कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं उसमें कितने टाइप की, सबसे पहले तो आप ये समझो टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है। तो इसमें 5 टोपोलॉजी आपकी प्रेजेंट होती हैं, क्लियर है। तो इसका आप समझो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस थे लान होगा, वान होगा, कि आपका यहाँ पर मान हो जाएगा, या फिर आपका बस हो जाएगा, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से। ठीक है, तो अब देखो अगला वाला क्वेश्चन। तो देखो अब अगला वाला क्वेश्चन आपका ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 14th नंबर का शिफ्ट वन का। इसमें क्या था कि आपका ओलिव रिडले सी टर्टल, ठीक है। ओलिव रिडले सी टर्टल कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं, और इनका यहाँ पर संरक्षण भी किया जाता है। तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर, ओडिशा की जो गाहिर मत्था, ठीक है, गाहिर मट्ठा जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और यहाँ पर इस सेंचुरी में ही एक बीच है, गाहिर मथा का बीच है, उसमें ही आपके जो ओलिव रिडली सी टर्टल हैं वो पाए जाते हैं, है ना। क्लियर हो गई मेरी बात। अगले वाले सवाल पे आते हैं, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एक आपका पूछा गया था जो गैल्वेनाइजेशन होता है ना, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पता है सभी को क्या होती है ये। इसमें आपका क्या होता है गैल्वेनाइजेशन में, जो आयरन होता है ना, Fe को मैं आयरन लिख देता हूँ, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है जिंक की, जिससे कि इसके ऊपर रस्टिंग ना हो पाए, है ना, जंग ना लग पाए। तो इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो यही पूछा गया था आपसे कि Zn की इसमें लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, 16th वाला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। इस क्वेश्चन में आपका था कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूआरएल, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स एंड आपका लोकेटर, क्लियर है। 17th क्वेश्चन देखो। एक आपका पूछा गया था कि एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है आपकी न्यूटन, ठीक है। न्यूटन आपकी फोर्स की भी होती है और वेट की भी होती है। आई थिंक आपकी दोनों ही चीजें उसमें प्रेजेंट थी, क्लियर है। तो वो फोर्स और वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, दोनों की सेम सेम। चलो, क्योंकि दोनों का फोर्स मास देखो, आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपका वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अगला सवाल देखो, एक आपका मोमेंटम के फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आया था, मोमेंटम के फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो देखो मोमेंटम आपका पी से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला मैंने कम से कम 20-30 बार बताया होगा कि मास इनटू वेलोसिटी होता है आपका मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 19th की, ये जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट है, और क्वेश्चन में ना एक्चुअली में परमानेंट सेटलमेंट प्रेजेंट नहीं था, ये वर्ड नहीं लिखा था, ये लिखा था कि बंगाल पैक्ट, बंगाल पैक्ट करके ये क्वेश्चन आया था कि बंगाल पैक्ट ऑफ 1793 ये किसके द्वारा आपका लगाया गया। तो ये ना एक्चुअली बंगाल पैक्ट में था ही आपका परमानेंट सेटलमेंट, और ये लगाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। किसने लगाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लगाया था। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। चलो अगले वाले सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें था आपका बीसीडी का फुल फॉर्म बताना था, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका बाइनरी कोडेड डिवाइस होती, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है आपका बीसीडी का फुल फॉर्म, क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है ना। अगले सवाल को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो कैंसर लाइन है, पता है कर्क रेखा पता है ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल दो इसको, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका कौन कौन से स्टेट से पास होती है इंडिया में, ठीक है। तो पता है क्या कहाँ कहाँ से पास होती है। इंडिया में टोटल 8 स्टेट हैं जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। मैं 8 के नाम बताता हूँ, जो भी आपका ऑप्शन में था वो भैया टिक करके आना था, इतनी बात तो समझते होगे। एक आपका इसमें हो जाता है गुजरात, ठीक है, गुजरात से शुरू करेंगे। फिर आपका राजस्थान मिलता है हमको, ठीक है, क्या मिलता है, राजस्थान मिलता है। फिर इसी से बगल में हमें मिल जाता है एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, समझते होगे। चलो इसके बाद में हमें छत्तीसगढ़ भी मिल जाता है, छत्तीसगढ़ हमको यहाँ पर मिल गया।
फिर हमें मिलता है भाई झारखंड, क्या मिलता है? झारखंड मिल गया। इसमें भी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चली जा रही है दनादन। फिर आपका वेस्ट बंगाल में चली गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपका त्रिपुरा आ जाता है और त्रिपुरा के ही साइड में आपका मिजोरम लगा हुआ है, ठीक है। तो इन 8 स्टेट में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके निकलती है ना। चलो अगले वाले सवाल को देखो। 23 अगला 22 है ना। 22nd क्वेश्चन देखो। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपके ऐसे कौन से एटम हैं, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन, ऐसे कौन से एटम हैं जिनमें कि उनका जो एटॉमिक नंबर है ये आपका सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। क्या पूछ लिया भाई? एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आइसोबार बोलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है 23, है ना। 23rd क्वेश्चन देखो। इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि ये जो आपका दिल्ली है ना, दिल्ली में ये पूछा गया कि आपका लाल किला है जो दिल्ली में, उसमें एक संग्रहालय बनवाया गया है, ठीक है। दिल्ली का जो आपका रेड फोर्ट है, इसमें एक संग्रहालय बनवाया, यानी कि क्या बनवाया? म्यूजियम बनवाया, ठीक है। अब बात को सुनना ध्यान से। तो उसका नाम क्या है, ठीक है। इस म्यूजियम का आपसे नेम पूछ लिया। किसकी आज़ादी में बनवाया गया? जो अपने जिन्होंने मतलब जिन लोगों को हम भूल चुके हैं, है ना, जो आज़ादी में लड़े थे, क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, तो इनके नाम पे एक म्यूजियम बनवाया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आज़ादी के दीवाने, ठीक है। आज़ादी के दीवाने, दीवाने, ठीक है। अच्छा, के को ऐसे इंग्लिश में के लिख दो, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया, समझ में आया। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। 24th क्वेश्चन में आपका पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा ऐसा रोग है, ठीक है, जो कि आपका जिसका वैक्सीन अभी आपका वैक्सीन जिसमें नहीं लगाया जाता, ठीक है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें वैक्सीन नहीं लगाया जाता? तो उसका राइट आंसर आपका था हाथी पांव, ठीक है। हाथी पांव जो होता है, इसका इंग्लिश में से बोला जाता है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस बोला जाता है। पैर काफी मोटा हो जाता है, हाथी जैसा लगता है थोड़ा। उसकी वैक्सीन उसमें जो है आपकी वैक्सीन नहीं लगाई जाती, है ना। चलो, अब देखो एक सवाल आपका क्या पूछा गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 25th। देखो भाई, देखो 25th क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सबसे ज्यादा स्टोरेज किसमें होता है। ऑप्शंस आपके इस तरीके से थे कि एमबी हो गया, जीबी हो गया, टीबी हो गया, पीबी हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होता है आपका पेटाबाइट, ठीक है, यानी कि पीबी में। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर, पीबी से छोटा टीबी होता है, टीबी से छोटा जीबी होता है, जीबी से छोटा एमबी होता है। अगर पीबी के और पीछे जाना चाहो तो फिर आपका ईबी आ जाता है, इसको एक्साबाइट बोलते हैं। इससे भी बड़ा आपका क्या होता है? जेटाबाइट होता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं से आता है ज्यादातर। क्लियर हो गया, समझ में आया ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके टोटल, जो मैंने आपको शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 के करा दिए हैं। सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना, जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ये सब कर ही देना, ठीक है। अब क्या ही बोलूं मैं, टीचर से ये चीज़ें मत बुलवाया करो और कि लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, ठीक है। और इसके अलावा क्या करूँगा मैं आपको कल, यानी कि आपका 16th ऑफ दिसंबर का जो एनालिसिस होगा वो भी आपको मिल जाएगा टाइमली, ठीक है। ज़्यादा जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा-सा डिले होता है बच्चों से सारी चीज़ें कन्फर्म करने में, नहीं तो आपको दुनिया जहान के उल्टे-सीधे एनालिसिस तो मिलते ही हैं, जिनमें एक सिंगल करेक्ट भी क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। चलो खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई करो।